Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to class 3. Our new chapter, Geography, the Earth and Space. This is your social studies book. Open your books, page number 2. Today we talk about the Earth and Space. इसको जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि अर्थ होता क्या है. ओके चिल्ड्रंस, डू यू नो हाउ अर्थ बिग इज़? अर्थ इज़, यू नो दैट यू हैव अ कॉन्सेप्ट इन योर माइंड्स. आपके दिमाग में एक बात है कि अर्थ जो है वो बहुत ह्यूज सी एक बॉल है जो कि बहुत एक ह्यूज सी बॉल है जो कि राउंड एंड राउंड मूव कर रही है और उस अर्थ के अंदर आप लोग रहते हैं. दैट इज़ आवर अर्थ. ओके, जो कि एक यूनिवर्स में प्रेजेंट है. What basically the universe is? First of all, you know about the universe. Universe is the vast place, ऐसी जगह जो जहाँ पर बहुत सारे सितारे मौजूद हैं, बहुत सारी सैटेलाइट्स मौजूद हैं. आपका अर्थ, आपका सन, आपका मून, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब आपके स्पेस यूनिवर्स में मौजूद हैं, जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं. और उसी यूनिवर्स में आपका अर्थ, सन एंड मून भी प्रेजेंट है. ये सब चीज़ें आपकी सोलर सिस्टम में आती हैं. सोलर सिस्टम क्या होता है? योर अर्थ, सन एंड मून, दीज आर द पार्ट ऑफ योर सोलर सिस्टम. एंड बेसिकली सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 8 planets which revolve around the sun and the moon. This is all called our solar system. You can see your earth, this is your earth, this is moon and this is sun. What is space? Space is the vast darkness. Space एक ऐसी जगह है जो बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, जो कि आपके अर्थ और स्काई के बियॉन्ड है. वहाँ पे बहुत सारे क्या मौजूद हैं? बहुत सारे स्टार्स, बहुत सारी सैटेलाइट्स, सन, अर्थ और मून वहाँ पे मौजूद है. आपकी बात करें स्पेस की, तो स्पेस पे कोई लाइट नहीं होती, कोई ऑक्सीजन नहीं होता. इसीलिए वहाँ पे जब स्पेस क्राफ्ट जो हैं या जोग्राफर्स जो हैं वहाँ पे स्टडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए वहाँ पे जाते हैं, तो अपने साथ ऑक्सीजन बैग्स लेके जाते हैं या फिर अपने साथ ऑक्सीजन आइटम्स के लिए कुछ ऐसी चीज़ें लेके जाते हैं जिनसे उन्हें ऑक्सीजन मिले और वो सर्वाइव कर सकें. बिकॉज विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट सर्वाइव, वी कैन डाई. हाउ वी कैन डाई? जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, और जब हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो वी कैन डाई. Okay, well now talk about the sun. What is sun? The sun is a bright star. Sun एक bright star है, येलोइश कलर का होता है. आप सन को डायरेक्टली नहीं देख सकते विद योर नेकेड आइज़. आपकी आइज़ में फ़ौरन से एकदम से आपके आइज़ में फील होने लग जाता है. बहुत टाइम तक सन को ऑब्जर्व नहीं कर सकते. इन अ सेकेंड आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप फॉर 10 to 12 सेकेंड से आप सन को ऑब्जर्व कर सकते हैं. इसके बाद आप सन को डायरेक्टली विद योर आई कांटेक्ट नहीं देख सकते. क्यों नहीं देख सकते? वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, बहुत ज़्यादा शाइनी होता है और आपकी आइज़ के लिए हार्मफुल है, डेंजरस है. दैट इज़ वाई यू कैन नॉट सी द सन डायरेक्टली विद योर आइज़. आप उसकी हीट को और उसकी लाइट को ऑब्जर्व कर सकते हैं. सन गिव्स अस लाइट. सन हैज़ अ लॉट ऑफ हीट. जब सन होता है, सनराइज़ होता है, तो आपको पता है कितनी गर्मी होती है दोपहर में. क्यों? बिकॉज जो सन है वो हीट अप है, एक ह्यूज बॉल है जो कि हीट से मिलके बनी हुई है और वो आपको हीट प्रोवाइड करती है और लाइट प्रोवाइड करती है. ओके, अब जो है आपका जो अर्थ है उसके इर्द गिर्द जो सन है वो रिवॉल्व करता है और अपनी रिवॉल्वमेंट जो है, जो मूवमेंट है, जब अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है तो उसकी जो मूवमेंट है वो 24 आवर्स में कंप्लीट होती है. इट कम्प्लीट्स 1 राउंड. वो अपना 1 राउंड 24 आवर्स में कंप्लीट करता है. अब हम बात करते हैं मून की. तो मून क्या है? मून इज़ ऑल्सो कॉल्ड द नेचुरल सैटेलाइट. मून इज़ ऑल्सो कॉल्ड दी नेचुरल सैटेलाइट. क्यों कहते हैं नेचुरल सैटेलाइट? बिकॉज इट रिवॉल्व्स अराउंड दी सन एंड दी मून. सन एंड दी अर्थ, वो सन के और मून के सन और अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द नेचुरल सैटेलाइट. और जो मून है उसके पास अपनी कोई लाइट नहीं होती. मून जो है वो लाइट कहाँ से गेन करता है? वो सन से लाइट एब्जॉर्ब करता है और फिर लाइट जो है आपको प्रोवाइड करता है इन द नाइट टाइम. सन से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होती है और फिर मून के पास आती है और मून आपको लाइट प्रोवाइड करता है. मून के पास अपनी कोई लाइट नहीं होती. इट हैज़ नो लाइट और नो हीट ऑफ इट्स ओन.
ओके आपके पास एक नया कॉन्सेप्ट है व्हाट कॉजेज डे एंड नाइट। अब जो डे और नाइट का कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से कॉज होता है आपको पता है। आप अर्ली मॉर्निंग जब अर्ली मॉर्निंग होती है तो आप देखते हैं कि जो सन है वो राइज़ हो रहा होता है, और जब हम बात करें इवनिंग की तो जो सन है वो सेट हो रहा होता है। क्यों, कैसे ही कॉन्सेप्ट हो रहा होता है? इसका मतलब ये नहीं कि एकदम से बिल्कुल चेंजिंग हो गई। इसका मतलब ये कि जब अर्थ आपका सन के अराउंड रिवॉल्व करता है तो जो साइड सन के रिवॉल्व अराउंड, जब सन जो है अर्थ जो है जिस साइड की सन को फेस करेगा वहाँ पर क्या होगी, वहाँ पर आपकी डे आकर हो जाएगा। और जो उसकी बियॉन्ड साइड्स की जो बैक साइड होगी जहाँ पर सन जो है, जो अर्थ जो है जो सन को फेस नहीं कर रहा, तो वहाँ पर नाइट टाइम हो जाएगी। इस तरीके से आपके डे और नाइट का कॉन्सेप्ट चलता है। ओके अब हम बात करते हैं लैंड एंड वाटर की। तो आपका जो अर्थ है, अर्थ का सरफेस है वो किस तरीके से बना हुआ है। हाफ उसके पोर्शन, आपके अर्थ के पोर्शन को लैंड ने कवर किया हुआ है और हाफ पोर्शन जो है वो वाटर के पास है। हाफ तो नहीं, हाफ से ज़्यादा पोर्शन जो है आपका वाटर ने कवर अप किया हुआ है। ऑलमोस्ट 70% जो है आपके पास वाटर मौजूद है और 30% आपके पास लैंड मौजूद है। आपका जो अर्थ है उस पे सीज़ हैं, माउंटेन्स हैं बहुत सारे। आप देखते हैं आपके इर्द गिर्द, अगर आप नॉर्दर्न साइड की बात करें, मरी एरिया की साइड की बात करें, तो वहाँ पे बहुत सारे हाई रेंज के माउंटेन्स मौजूद हैं। तो वो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत सारे माउंटेन्स मौजूद हैं। अगर आप अपने घर के पास की बात करें तो आपको मोस्टली हर जगह पे मतलब एक लेवल में मिलते हैं हर जगह। माउंटेनियस एरिया नहीं है। माउंटेनियस